सेवा जोहार दोस्तों। मैं लगातार मेरे प्रयासों से और उस महान हमारे पुरखों के दर्शन को, लिंगो गुरु के उस बताए पद चिन्हों को हमारे पुरखों से जानकारी कलेक्ट करके और तमाम तरह के हमारे सिस्टम कस्टम रीति नीति नैंग सेंग देवी देवाला खाना बाना किला महल राजा रानी भाषा बोली तमाम चीज़ों को मैं मेरे कविता लेख या फिर मेरे यूट्यूब चैनल मेरा गोंडवाना महान के माध्यम से आप तक नित्य लाने का कोशिश करता हूं। और आज मैं पुनः बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि लगातार मैं 2-3 दिन से नर्मदा नरगोदा आया के गोद में सहस्त्रधारा नामक स्थान, ये प्राचीन मंदिर और हमारे सहस्त्रधारा का निर्मल जल, जिसके गोद में मैं मेरे वक्तव्य को आपके साथ उसके सौगंध को लेते हुए, उसकी सौगंध मुझे इतना एनर्जी दे रहा है कि कोई ठिकाना नहीं, और उसी एनर्जी के साथ मैं चीज़ों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो मेरा वक्तव्य है वो कल हमारा दियारी पाबुन का शुभ अवसर है, और मैं दियारी पाबुन के आप सभी साथियों को सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसा भी हैं, बहुत ही बढ़िया इस दियारी पाबुन को मनाएं, क्योंकि ये पाबुन हमारे लिए साल में एक बार आते हैं। तो आज ये मेरा वक्तव्य दियारी पाबुन के ऊपर कि हमारे पुरखा लोग किस तरह से इस दियारी पाबुन को मनाते थे और आज हम किस तरह से मनाते हैं। ये दियारी पाबुन ही नहीं दोस्तों, हमारे जो हर एक पाबुन है, हर एक त्योहार है, जिनमें कितना शुद्धता था पहले हमारे पुरखा लोग जिसे मनाते थे, जानते थे। शुद्धता का मतलब ये कि प्रकृति को, जीव जगत को किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता था। पानी को, हवा को, पेड़ को, पौधे को, जीव को, जंतु को और हमारे मानव समुदाय को किसी भी प्रकार का कोई क्षति, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ करता था। ऐसे वो हर एक त्योहार को मनाते थे। एकदम ये कहूँगा मैं कि हमारा जो जीवन दर्शन रहा है, प्रकृति और हमारा मानव समुदाय का एक अटूट सामंजस्य, जिसमें जीव जगत, वनस्पति का हर चीज को देखते हुए उनके बचाव के लिए कि हमारे प्रकृति के किसी चीज को नुकसान ना हो करके उस तरह के त्योहारों को मनाते थे। और आज का जो त्योहार हमारा कल जो है दियारी पाबुन, आज हम दियारी पाबुन का बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। बहुत ही ज़्यादा हम फालतू चीज़ों पे विश्वास करने लगे हैं। जिस तरीके से हमारे पुरखा लोग उस शुद्धता रूप से उस दियारी पाबुन को मनाते थे, वो आज हम नहीं मना रहे हैं। दियारी पाबुन मनाने का मकसद हमारे पुरखा दर्शन अनुसार ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं हमारे आदिकाल से हमारे पुरखा लोगों ने, हमारा मेन जो व्यवसाय था उस समय में किसी भी प्रकार का नौकरी चाकरी अधिकारी नहीं हुआ करते थे। सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन हुआ करता था, खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी करने के बाद जो भी फसल उगाते हैं, पकाते हैं, और ये जो समय होता है, ये जो माहौल है, आप गांव के अगर होंगे तो आपको पता होगा कि धान का कटाई, सोयाबीन का कटाई, तमाम तरह के फसलों का कटाई अभी एकदम जोरों में चल रहा है हर तरफ। तो इस सीजन में फसल का जो है आना हमारे घर में शुरू हो जाता है, और उसी फसल के खुशी में कि वो फसल हमारे घर में आता है, उसके आगमन की खुशी में इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, जिन हर एक सच्चाइयों को जानना पड़ेगा कि हमारे पुरखों के दर्शन अनुसार हमारे हर एक पांडु पर्व में क्या महत्व है, क्या उनका दर्शन है। क्योंकि मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम इस तरह से कथा कथित आडंबर चीज़ों में भरोसा करके अगर इस तरह के सेलिब्रेट को मनाते रहे, तो ये जो हमारा जल जंगल जमीन हवा पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। आज जितने का तो त्यौहार नहीं मनाते, उतने का हम फटाखा फोड़ लेते हैं और तरह तरह की चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए नुकसान होता है। इस तरह से ना मनाएं त्योहारों को, क्योंकि कई तरह का नुकसान है इसमें। पहला नुकसान तो ये जो हम फालतू का सामान लेते हैं,
जिसमें पैसे का नुकसान। पटाखे लेते हैं और उसे हम चंद समय में, सेकंडों में फोड़ देते हैं। वो कितने का पटाखा है, अगर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये का है, तो 50 रुपये के पटाखे को एक बार माचिस लगा देने से फूट जाता है। इस तरह से वो 50 रुपया फूट गया। अगर उसी जगह में उसी के फटाका ना लेके अगर हम और कुछ अच्छे सामान ले लें घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो कितना अच्छा होगा। इस अच्छा होने के साथ साथ हमारा जो खुद का पैसा बचेगा, प्रदूषण बचेगा। बच्चे लोग जो उनको तो देखा देखी, देखा सीखी, क्योंकि वो उनका तो मनचला स्वभाव है ना। वो जैसा देखते हैं दूर में कि ऐसा भी होता है, ऐसा त्योहार मनाया जाता है, तो बच्चे वही कहते हैं कि हमें भी पटाखा चाहिए, हमें भी रंग गुलाल चाहिए, हमें भी ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह से। तो हमें बच्चों को भी समझाना है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। इसके जगह में हम आपके लिए और कुछ अच्छा ले देंगे पढ़ाई के लिए, कापी किताब बस्ता, तो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा काम होगा। या फिर नहीं ले सकते तो मैं सभी से एक अपील भी करना चाहूँगा कि ये भी नहीं कर सकते तो दिवाली पाबन के अवसर में आप मार्केट जब भी जाएं तो एक गुल्लक लेके आए मिट्टी का। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो भी खर्च आता है उस खर्च के हिसाब से उस गुल्लक में उस बच्चे के लिए पैसा डाल दें, ताकि वो जब भी अगर कोई इमरजेंसी कुछ काम पढ़ाई लिखाई में अगर आता है तो वहाँ उस जगह में वो पैसा काम आएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा जो पुरखों का दर्शन रहा है और हम किस तरह से आज पूर्ण रूप से बदल के त्योहारों को मनाते हैं, ऐसा ना करें। दिवाली पाबन बहुत ही हमारा पवित्र पाबनों में से एक है। हमारे पुरखा लोग शानदार इस त्योहार को मनाते थे और इस त्योहार का रूपरेखा 2 दिन 3 दिन भी चलता है, लेकिन हम आजकल कैलेंडरों का देखा सीखी कैलेंडर के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं हमारे पुरखा दर्शन को ही मानता हूँ और जैसे हमारे पुरखाओं ने किए हैं, बताए हैं, उसी हिसाब से मैं मानता हूँ। तो दिवाली पाबन के दिन हमारे गांव में फर्स्ट दिन, दिवाली पाबन के दिन शाम के समय में हमारे यादव समाज, पटेल समाज के लोग जो हमारे घरों में यही देने आते हैं, ए हाही करके, ये हाही करके। वो घर के हर एक कमरे में, चूल्हा में, सार में, जो भी हमारा जो कुछ भी है वहाँ ए हाही करते हैं। ए हाही का मतलब होता है कि हमारे घर के तमाम देवी देवाला, गैया बच्चिया, उनका एक ए हाही करके एक जागृति डालते हैं। उनमें एक उनका मंत्र अनुसार कि इस घर में, इस परिवार में किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, गैया बच्चिया में कोई दुख तकलीफ ना हो। इस तरह से इसके बाद रात का जो समय होता है, सारे घरों में एक ऐसा ये त्योहार है कि बड़ा, जिसे हम आज आधुनिक जमाना में बड़ा कहते हैं, बड़ा का व्यंजन बनता है शानदार तरीके से। हमारे पुरखा लोग बहुत ही शानदार तरीके से उसको मनाते हैं। मुझे लगता है कि इस बड़ा पकवान के बिना ये दिवाली त्योहार अधूरा है। इस तरह से उस दिन बड़ा खाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन जो होता है, उसके दूसरे दिन आज के समय में हमारे घर में गैया बच्चिया, बकरी, घोड़ा, बोदा, भैंस जो भी है उसको नहलाते हैं शानदार तरीके से। नहलाने के बाद उसको सूपा में या फिर नया टोकनी में बढ़िया सजा के धजा के बढ़िया पकवान बना के उनको खिलाते हैं। वो उसी दिन होता है उनका स्पेशली कि उस दिन हमारे गाय भैंस को, जो कि हमारे लक्ष्मी हुआ करते हैं, हमारे खेत के खलिहान के हर काम में साथ देते हैं, वो अगर नहीं होते तो हमारा खेती बाड़ी कैसा होता आप अंदाजा लगा लो। तो उनको उस दिन सह सम्मान विधि पूर्वक खाना खिलाया जाता है साफ सुथरा तरीके से। और ज़रूरी नहीं कि मैं मेरे गांव का, आसपास का एरिया का बात बताऊं तो वो घर के ही लोग नहीं, एक खुशी में कि हम आज हमारे लक्ष्मी को, जो कि हमारे खेती बाड़ी में एक अटूट सहयोगी है, जिसके खुशी में आसपास के घरों के एक दूसरे के गाय भैंस को, बकरी को खाना खिलाने आते हैं। इस तरह से ये त्यौहार मनता है। और इस त्यौहार में हमारे पुरखों लोगों ने ऐसा मनाते थे कि
खुद को कोई नुकसान नहीं होगा और साथ ही प्रकृति के जीव जगत हवा पानी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से मनाते थे। तो मैं आप सभी को पुनः दिवाली त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए यही कामना करूंगा कि आप भी उसी तरह से मनाएं, ताकि हमारे हवा पानी और पैसा धेली का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। दिवाली पावन का मनाने का तरीका जगह जगह के अनुसार अलग अलग तरीका है। आप जैसे भी तरीका को मनाएं, लेकिन उस शुद्धता का विशेष ध्यान रखें जिसमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपको पुनः दिवाली पावन के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत ही मजे से घर परिवार के साथ इस त्योहार को मनाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडे।